हरे कृष्णा डिवोटीज, जय प्रभुपाद, जय जगन्नाथ। बहुत पहले की बात है, एक कर्माबाई नाम की डिवोटी थी जो जगन्नाथपुरी में रहती थी और वो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो रोज़ जगन्नाथ जी मंदिर के 56 भोग छोड़ के उनके घर उनकी बनाई खिचड़ी खाने जाते थे और रोज़ वो उनके घर खिचड़ी खाने जाते थे। किंतु एक दिन ऐसा हुआ जब एक साधु गए उन कर्माबाई जी के घर, कर्माबाई माता जी के घर। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इसे समझाना चाहिए कैसे बर्तन साफ़ किए जाते हैं, कैसे भोग लगाया जाता है। तो उन्होंने उन माता जी को समझाया। तो दूसरे दिन जब जगन्नाथ जी उनके घर गए, मंदिर से उनके घर गए मैया के, कर्माबाई के, तो उन्होंने देखा कि वो अभी नहा रही हैं। फिर वो भाग के मंदिर गए, फिर वो भाग के वापस आए तो उन्होंने फिर से देखा तो वो अभी बर्तन धो रही थी। फिर वो आए, फिर वो मंदिर गए, फिर वो भाग के आए कर्माबाई के घर। तो फिर तभी भी माता जी कर्माबाई घर में साफ़ सफाई कर रही थी, पोछा कर रही थी। फिर वो आए, फिर उन मंदिर गए, फिर वापस आए। तब उन्होंने देखा कर्माबाई तबेली मतलब बर्तन चढ़ा रही थी। फिर वो वापस से मंदिर गए, उनको चैन नहीं पड़ रहा था उनकी हाथ की खिचड़ी खाए बिना। फिर वो वापस आए, तब जाके उन्होंने देखा कि उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई हुई है। जब वो उनके यहाँ कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खा रहे थे तब उन्हें पता चला कि अब मंदिर में भोग का समय हो गया है। तो वो भागते भागते गए, आधी खिचड़ी खाई, आधी नहीं खाई, आधा यहाँ पे लगा हुआ था, मुंह पे, पूरे मुंह पे लगा हुआ था। तब जब वो मंदिर गए, उसके बाद जब पंडित जी उनको भोग लगाने गए तब उन्होंने पूछा, ये क्या हुआ है महाराज आपको, आप ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या खा के आ रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि कर्माबाई हैं, उनके यहाँ मैं रोज़ खिचड़ी खाता हूँ, पर आज उन्होंने इतनी देर कर दी कि मुझे आधा ही खाने को मिला है। तो जाके तुम उस साधु को समझाओ कि वो कर्माबाई को समझाएं कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सही था, उन्हें कोई भी दूसरे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जब तक कर्माबाई ज़िंदा है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, तब तक मुझे रोज़ उनके हाथ की बनी हुई खिचड़ी खानी ही है, मुझे उन्हीं के हाथ की खिचड़ी चाहिए। फिर कुछ समय बाद जब कर्माबाई की मृत्यु हो गई तब उस दिन जगन्नाथ महाराज कुछ भी भोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे। तब वहाँ के राजा रोते रोते आए और उन्होंने कहा कि महाराज आपको क्या हुआ है, आप कुछ भी भोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरी डिवोटी कर्माबाई की मृत्यु हो गई है, अब मुझे कौन खिलाएगा। वो जगन्नाथ जी भी रो रहे थे उनकी मृत्यु पे, बोले मुझे कौन खिलाएगा अब खिचड़ी, मुझे कौन इतना स्वादिष्ट भोग चढ़ाएगा, अब मैं कहाँ से खाऊँगा खिचड़ी। राजा ने पूछा कि प्रभु ये सब तो आप ही के हाथ में, किसकी मृत्यु कब होनी है, तो आप क्यों उन्हें वापस नहीं ले आते। तो जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी डिवोटी थी, बहुत अच्छी भक्त थी, मैं उसे अपने साथ गोलोक वृंदावन धाम ले जाना चाहता था, ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब इस बात की चिंता है कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, इतना स्वादिष्ट भोग कौन लगाएगा। तब राजा ने जवाब दिया कि प्रभु आप चिंता ना करें, आज से रोज़ आपको 56 भोग के साथ साथ एक खिचड़ी भी चढ़ेगी जो कि कर्माबाई की तरफ से होगी। तब से लेके आज तक रोज़ कर्माबाई की तरफ से खिचड़ी का भोग चढ़ता है और वो प्रसाद में भी दिया जाता है। एज़ यू कैन सी जगन्नाथ जी कितने क्यूट हैं। हम उन्हें थोड़ा सा भी प्रेम देते हैं तो वो हमें उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम देते हैं। जगन्नाथ जी के भक्तों को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है, वो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। बलदाव भी उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद।